आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष के लोगों को संबोधित किया और इन 8 वर्षों में जो उपलब्धियां हासिल की है उनका बहुत विस्तृत रूप से उल्लेख किया। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश पावर स्टेट है। 25,000 मेगावाट की हमारी हाइड्रो सेक्टर में ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है। इस समय हम लगभग 11,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। इस दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़े हम। इसके लिए हमने विजन डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। 2030 तक हमने कहा है कि हम 10,000 मेगावाट बिजली का और उत्पादन हाइड्रो में करेंगे और हमने उस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे प्रोजेक्ट थे, अनस्टार्ट प्रोजेक्ट थे हाइड्रो सेक्टर में, उनका हमने पीपीए पावर परचेज एग्रीमेंट रिव्यू किया है ताकि उसमें गति में वो आगे बढ़े। बहुत से नए प्रोजेक्टों का पीपीए हुआ है, वो प्रोजेक्ट लगने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं और हिमाचल प्रदेश ग्रीन एनर्जी में भी आगे बढ़े। सोलर से भी हमारी बिजली पैदा हो, उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि आने वाले 2025 में हम सबसे पहले भारतवर्ष का नंबर 1 ग्रीन एनर्जी प्रदेश बने। इस ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं और समय समय पर हम इसकी ओर जो है अपने इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। ट्रांसमिशन सेक्टर हमारा मजबूत हो, इसके अंतर्गत भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जो हम दिन प्रतिदिन जो है रूफ टॉप हमारी योजना है और नए हमारे को सोलर प्लांट लगाने की योजनाएं हैं, उस ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। कुसुम योजना है और जो हमने उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हज़ारों लाभार्थी हैं हमारे पास और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आज आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने 0 से 60 यूनिट जब बिजली फ्री की हिमाचल प्रदेश में, तो पहले महीने जो है लगभग 8,37,326 कंज्यूमर का बिल 0 आया और दूसरे महीने 9,80,000 कंज्यूमर्स का, तीसरे महीने 9,51,000 का और जब हमने 0 से 125 यूनिट बिजली जो है फ्री देने की बात करी तो 22 लाख कुछ कंज्यूमर हैं हिमाचल प्रदेश में, जिससे 14,56,000 कंज्यूमर्स का कोई भी बिजली का बिल नहीं आया है। इस रूप में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर में आगे बढ़े, भारतवर्ष का नंबर 1 प्रदेश बने, इसकी ओर हम प्रगतिशील हैं, आगे बढ़ रहे हैं और समय समय पर हम इसमें सुधारीकरण भी कर रहे हैं। देखिए, बात कहने से बात पूरी नहीं हो जाती। जब से मैं ऊर्जा मंत्री बना हूँ, मैं उस सरकार के पिछले 5 साल पर सीधा आरोप कोंटा विधानसभा क्षेत्र में लगाना चाहता हूँ। पिछले 5 वर्ष में उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई नया 33 केवी का सबस्टेशन नहीं लगाया और उसका कारण क्या है कि कोंटा औद्योगिक क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है। जितने भी हमारे 33 केवी के सबस्टेशन थे सब ओवरलोडेड हो गए। हमारा 132 केवी का सबस्टेशन गोंदपुर, जहां 80 MVA की हमारी क्षमता है, उसकी क्षमता पूरी होगी। हम इंडस्ट्री को लोड नहीं दे सकते थे, कनेक्शन नहीं दे सकते थे। हमारी सरकार आने के बाद हमने कोंटा विधानसभा क्षेत्र में सुधारीकरण हो, हमने जो बद्रीपुर का सबस्टेशन है, पुराना सबस्टेशन था वहाँ पर उसको मैंने सुधारीकरण किया। 3 करोड़ से अधिक लागत लगाकर मैंने 12 MVA का नया सबस्टेशन तैयार करके दिया। कोंटा शहर में 33 केवी का एक नया सबस्टेशन 8 करोड़ 46 लाख से शिलान्यास भी हमने किया, उद्घाटन भी अपनी सरकार के समय में किया और
संतोष जगत पर जोड़ो सब स्टेशन का काम भी हमने शुरू किया और जनता को समर्पित भी हमने किया। लगभग 10 करोड़ रुपये उस पर लगा। निगेता का 33 केवी सब स्टेशन का काम चला है और हमने क्योंकि 80 MVA की क्षमता थी वो पूरी हो चुकी थी, वहाँ पर 16 MVA का एक नया ट्रांसफार्मर हम लगाने जा रहे हैं। 8-10 दिन में वो चालू हो जाएगा। जब हम सुधारीकरण करने की बात करते हैं, 3 नए सब स्टेशन हमने लगाए, 7-7, 8-8 लाइनें हमने निकाली। जब वो लाइन निकालेंगे 11 kV की तो शटडाउन लेना पड़ेगा। शटडाउन लेंगे तो बिजली बंद करनी पड़ेगी। बिजली बंद करेंगे तो बाधा आएगी और उसमें नेशनल हाईवे जो हमारा है बाता पुल से लेकर यमुना ब्रिज तक उसको चौड़ा करने के लिए सारी लाइनें हमने बाहर निकाली, पोल हमने रिप्लेसमेंट किए। और आजकल बद्रीपुर से जो है हमारा जो ये प्रोजेक्ट है नेशनल हाईवे का 1352 करोड़ का, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी वो सिरमौर त्याल सतौन तक पड़ता है, उसका युद्ध स्तर पे काम चला। उसकी लाइन को हम बाहर निकाल रहे हैं। जब हम लाइन को बाहर निकालेंगे तो उस दिन भी शटडाउन लेना पड़ेगा। लाइन पर काम नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको झूठ बोलने की आदत है। वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं। मैं उन पर सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया, पोंटा के लोगों को अंधेरे में रखा और उसके सुधारीकरण के लिए हमने 3 नए सब स्टेशन लगा कर दिए और 103 करोड़ की लागत से गोंदपुर में हमने 220-132 kV का नया सब स्टेशन मैंने समर्पित किया है। उसका भी हम काम लगाएंगे। बहुत बड़ा सुधारीकरण हमने किया है। लगभग 150 नए ट्रांसफार्मर हमने पिछले 4.5 वर्ष में पोंटा विधानसभा क्षेत्र में लगा कर दिए हैं। पोंटा विधानसभा क्षेत्र इस रूम में आगे बढ़ रहा है और आने वाले 20-25 साल में उस विधानसभा क्षेत्र में बिजली की कोई कमी ना रहे, इस ओर में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं सीधा कांग्रेस पर आरोप लगाना चाहता हूं, उन्होंने 5 साल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं की, ट्रांसमिशन सिस्टम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं की, जिसके कारण हमारा सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया। उसके सुधारीकरण के लिए जो हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, उसके कारण हमें जो शटडाउन लेने पड़ रहे हैं, उसके कारण जो उनको जो है कट कहते हैं। इसलिए आने वाले समय में पता लग जाएगा पोंटा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कहाँ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है।